दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों का तेवर और तीखा होता जा रहा है। बीते रोज सरकार ने फिर से बैठक बुलाई थी और किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन नतीजा नहीं निकाल सकी। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती है, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं आज फिर से किसान संगठन बैठक करेंगे। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। बीती बैठक के दौरान किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे तो सरकार भी अडिग रही। हालांकि सरकार ने भी अपना रुख कायम रखा है। दोनों पक्षों के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन अंत तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार के साथ लगातार हो रही बैठकों के बाद में आपको यह भी बताते चलें कि अलग अलग जो संगठन है वो अपनी बातें रख रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कानून है इन्हें रद्द किया जाए, लेकिन सरकार है इन तमाम मापदों को सुनने के बाद भी अडिग नजर आ रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि सरकार भी किसानों संगठनों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर किसान नेताओं का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। देश भर के किसान एकजुट हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि वो सिंधु बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की भावनाएं समझ पाने में असफल रही है। आज जो बात हुई वही कानूनों पर, 3 कानूनों पर बात हुई, एमएसपी पर कोई बात नहीं हुई। हमने यही कहा भी ये तीनों कानून जो है इनको रिपील करो, हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। वो बार बार चर्चा करने को हमें कह रहे थे भी चर्चा कर लो, एक एक इसमें जो निकाल दो, जो इसमें गलत है वो कर दो। हम ये बात पर अड़े रहे भाई हम तो रिपील ही चाहते हैं। फिर वो कहने भी हमने और किसान जो इसको अच्छा मानते हैं, कोई जथेबंदी इसका दिखाओ आपके पास कौन सी जथेबंदी है, वही अच्छा कौन मानता है। कहने और देश के लिए भी है, सभी देशों के लिए करना है। फिर फैसला हुआ कोई बात नहीं, हमने कहा आप सलाह कर लो, आप मंत्रियों से बात कर लो, आप राष्ट्र से और जो आपकी जथेबंदियां उनसे बात कर लो। पर हमारे यहाँ जो 40 जथेबंदियां हैं उनको 40 मत समझो, हमारी 500 जथेबंदी है, हमारे साथ 10-10 जथेबंदी जुड़ी हुई है। इसलिए हमने 8 तारीख उन्हें दी। हमने बोला भी आप डेट दे दो, आप सलाह करनी है, मशवरा करना है, किसी से कर लो भी हम रिपील चाहते हैं। उन्हें 8 तारीख दी। 8 तारीख को हम पूछेंगे भी रिपील करते हैं या नहीं। बेनतीजे कल हम अपनी मीटिंग करेंगे 11 बजे पंजाब की और 2 बजे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी। अगली रणनीति संघर्ष को आगे तेज करने के लिए हम मीटिंग करेंगे। मतलब आंदोलन अभी आप लोग तेज चलाते रहेंगे? जैसे आंदोलन हम और तेज करेंगे हम, क्योंकि सरकार जो लगती नहीं, हमें मानती नहीं लगती, पर हम मनाने के लिए और तेज करेंगे। तो किसान आंदोलन अब और तेज होने वाला है। सरकार को चुनौती दी गई है, साथ में चेतावनी यह भी दी गई है कि सरकार जल्द ही मांग नहीं मानती है तो यह आंदोलन और तेजी पकड़ता नजर आएगा। अंबाला से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। क्या कुछ अपडेट वहां से है, किस तरीके से किसान आंदोलन वहां पर तेज होता नजर आ रहा है अंबाला में? बिल्कुल, जैसे कि जो कल का नतीजा है वो भी एक बेनतीजा नजर आता दिख रहा है। आज जो किसान आंदोलन है वो भी आज 41वें दिन में प्रवेश कर गया है। अगर हम बात करें कि सोमवार की 7वें दौर की बातचीत के दौरान भी किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग नजर आए और किसानों की ओर से बार बार 3 कानूनों को रद्द करने की बात की जा रही है, जबकि सरकार की तरफ से सुधार करने की बात की गई है। अगर हम बातचीत करें कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का कानूनी रूप देने की बातचीत पर का प्रस्ताव किया, लेकिन किसान यूनियन ने नेताओं के इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। वे कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़िग रहे हुए हैं। अगर हम बात करें कि दिल्ली की कई सीमाओं पर इस समय समेत हरियाणा के कई जिलों में चल रहे किसान आंदोलन का आज 41वां दिन हो गया है। उसमें 40 दिनों से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लेकर ठंड, बारिश और कोहरे और शीतलहर का प्रकोप झेलकर वहां पर डटे हुए हैं। अगर हम बात करें कि कल सरकार और अन्नदाताओं के बीच जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसकी सफलता और विफलता पर इस आंदोलन का भविष्य टिका हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार और किसानों के बीच कोई भी गठजोड़ अभी तक नहीं देखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो यूपी गेट है, उसके अलावा किसानों ने अब जो ज्ञानी बॉर्डर है यहाँ पर भी कब्जा कर दिया है और राजस्थान से दिल्ली को आ रहे किसानों पर भी देर रात हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी की। तो इन सारी चीजों को लेकर जो किसान है वो बहुत ज्यादा इस समय गुस्से में नजर आ रहा है और जो आंदोलन है वो उग्र होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भारतीय किसान यूनियन के जुगवीर सिंह है, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि सरकार हमसे चाहती है कि कानूनवार पर चर्चा करें। हमने इसे खारिज कर दिया है और ये कहा है कि कानूनों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कानूनों का पूरा रोल बैक चाहते हैं। सरकार हमें संशोधन की ओर ले जाने का इरादा रखती है, लेकिन हमें इसे स्वीकार नहीं है।
यही बात को लेकर जब हमने जो दूसरे किसान नेता है दर्शनपाल सिंह, जब हमने उससे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार को यह बात समझ आ गई है कि किसान संगठन कृषि कानूनों को रद्द किए बिना कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हमने पूछा कि क्या आप कानून को रद्द किए बिना नहीं मानेंगे, तो किसानों ने साफ कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल अंकुर, लेकिन साथ में एक बात और समझने की हम कोशिश करें। लगातार जिस तरीके से पिछले 7 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में, पंजाब में 7 महीनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। छोटे छोटे स्तर पर, पहले अधिकारियों के सामने, फिर नेताओं के सामने, फिर उप मुख्यमंत्री के आवास को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन अब कोई उसका समाधान अब तक नहीं हो सका। क्या लग रहा है कि आंदोलन को जिस तरीके से अब चुनौती दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से तेजी ये आंदोलन पकड़ सकता है? बिल्कुल, जैसे कि अब हमने आपको बताया कि जैसे हमारी किसान नेताओं से बात हुई है तो उन्होंने अभी तक यही कहा है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, सबसे पहले वो कृषि कानूनों को रद्द करे, उसके बाद जो आगे की बात होगी वो हम करेंगे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अभी जो बॉर्डर पर दिन प्रतिदिन नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कि कल राजस्थान से दिल्ली की ओर जा रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, पानी की बौछारें भी की, जो कि ये सारी घटना गुरुग्राम से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रेवाड़ी अलवर मार्ग पर हुई। और आज जो इन्होंने रणनीति बनाई है किसानों ने, उन्होंने यह रणनीति बनाई है कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसान, इन किसानों को दिल्ली लाने पर, जो वहां पर किसान रुके हुए हैं अलवर मार्ग पर, उनको दिल्ली की तरफ लाया जाएगा कि यहाँ पर उनका संगठन और मजबूत हो सके। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, जो मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी यही कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा है कि हम किसानों के साथ तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं क्योंकि किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि आज की वार्ता से हमें उम्मीद थी कि अगली वार्ता जब होगी तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। भी हम समझने की कोशिश करें, आप पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या किसानों की मांगों को लेकर जिस तरीके से लगातार किसान अपनी बात कह रहे हैं, विपक्ष भी अपना समर्थन दे रहा है, क्या लग रहा है कि आम लोगों की भागीदारी भी क्या आंदोलन में हो रही है, क्या होने की और भी संभावना है? अगर हम बात करें तो इस समय जो हमारे पास तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिन प्रतिदिन जो किसान है वो बॉर्डर पर बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात महिलाओं और युवाओं की भी देखने में आ रही है कि महिलाएं खुद ट्रैक्टर चलाकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसको कहा जाए तो पूरा ये एक उग्र रूप धारण कर चुके हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम यहीं अड़िग रहेंगे और सबसे पहले जो सरकार है वो 3 कृषि कानूनों को वापस ले, उसके बाद एमएसपी तो पर किसान है वो तीनों कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंबाला और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति है, किसान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार स्थिति जो बदलती नजर आ रही है, अपनी बात कहते हुए किसान अपने सामने आ रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। आपको बता दें कि 8वीं दौर की जो वार्ता थी वो बेनतीजा रही है और इसके बाद में जो सरकार को चेतावनी किसानों के द्वारा दी गई है, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का और तेज किया जाएगा और साथ में यह भी कहा है कि अगर सरकार जल्द ही उनकी बातों को नहीं मानती है तो इस आंदोलन को तेज करते हुए आम लोगों की भागीदारी को और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आपको यह भी बताते चलें कि अलग अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हरियाणा, पंजाब की अगर हम बात करें तो लगातार वहां से यह आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि अब दिल्ली पहुंच चुका है। सूरज मित्तल मोगा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, क्या कुछ स्थिति मोगा में देखने को मिल रही है? एक बार फिर से जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही है। बिल्कुल, जो कल बातचीत हुई है वो बेनतीजा रहने के बाद किसानों में रोष पाया जा रहा है। उनका यही कहना है, चाहे बातचीत कितनी बार भी हो जाए, वो जो अपनी मांग को लेकर चले हैं, तीनों बिलों को रद्द करवाने की, उस पर खरा उतरेंगे और खरा उतर कर रहेंगे, क्योंकि पिछले लंबे समय से उनकी यही मांग चलती आ रही है। अब तो लोग भी जो है, आम जनता भी उनके साथ जुड़ने लग गई है, क्योंकि उनका भी यही मानना है अगर किसानों द्वारा किसी चीज की मांग नहीं की गई तो सरकार को ये लागू करने की जरूरत नहीं थी, और अगर लागू कर भी दिए हैं तो जब किसान नहीं मान रहे तो उनको ये बिल वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि उनके सरकार के इस अड़ियल रवैये के चलते जो किसान ठंड में वहां दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं और यहाँ से लगातार मोगा से और पंजाब से कूच कर रहे हैं, ज्यादातर वहां पंजाब से जाते हैं और वहां पर गिनती भी बढ़ती जा रही है किसानों की।
इसी हुजूम के चलते वहां पर काफी इकट्ठ देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में वहां पर और भी जमावड़ा लगने वाला है, क्योंकि सरकार जो अपना रवैया नरम करने को तैयार नहीं है। कल भी उन्होंने जो मीटिंग हुई उनमें थोड़ी देर के लिए भले मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने यही साफ कर दिया है कि वे अभी अपना जो 3 बिल पास किए हैं उनको रद्द करने के लिए मंजूरी नहीं है। और किसान वही बात पर अड़े हुए हैं, वो तीनों बिलों को रद्द करवाने के बाद ही यहाँ से उठेंगे, चाहे यहाँ पे हमें करने के विशाखी। बाद ही उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज मित्तल हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोगा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि क्या कुछ स्थिति मोगा में है और मोगा के आसपास के जो किसान हैं किस तरीके से एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। अमेठी का रुख करते हमारे साथ राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एक बार फिर से जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है, क्या कुछ अमेठी और अमेठी के आसपास के जो किसान हैं इस बैठक के बाद कहते नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दें ये लगातार लगभग 40 दिन से ज्यादा हो गए किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे में इस कड़ाके की ठंड में किसान अभी भी लगातार बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। तो ऐसे में इनकी जो 8वीं बैठक थी ये भी बेनतीजा हुई, लेकिन लगातार किसान ऐसा उनका कहना है कि हमारी सारी मांगे पूरी की जाए तभी हम बॉर्डर से हटेंगे। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन किसानों का यही प्रयास है कि हम अपनी पूरी मांगे जब तक नहीं मानती है सरकार तब तक हम बॉर्डर से नहीं हटेंगे। जी, लेकिन राजकुमार, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं क्या वो समझ पा रहे हैं इन कानूनों को? और किसान संगठन जो आज किसान दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या उनकी बातों को भी समझ रहे हैं कि इस मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? जी, हम आपको बता दें कि ये किसान भारतीय किसान यूनियन जो है ये लगातार किसानों को साथ लेके चल रहा है। और ऐसे में किसानों को भी कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है, क्योंकि अलग जो पार्टियां हैं चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, वो भी इसमें कूद पड़ी है इस आंदोलन में किसानों के साथ। तो वो लोग भी ग्रामीणांचल प्रदेशों में जाके किसानों को बैठक करके उनको समझा रहे हैं कि ये क्या है, किस प्रकार का कानून है जो हमारे किसानों के लिए हमारे लिए हितकर नहीं है। तो इसके लिए हमको लगातार यह प्रयास करना है कि यह कानून जो है सरकार वापस ले, जिससे हम किसानों को फायदा हो। जी, स्तर पर भी किसी तरह का कोई आंदोलन हो रहा है, वहां के किसान वहां पर किस तरह का कोई आंदोलन कर रहे हैं? जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी की चौखट पर बैठे हैं, लेकिन देश की सरकार ऐसी है कि उनकी बातों को अनसुना करती नजर आ रही है। हालांकि लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। बीते रोज भी 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत से कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। 7वें दौर की अगर बातचीत की हम बात करें तो 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी सरकार और किसानों के बीच में। इनमें एक तो पराली जलाने को लेकर जो जुर्माने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया था उसको लेकर सहमति बनी थी, और साथ में बिजली के जो बिल हैं उनको लेकर सहमति बनी थी। माना यह जा रहा था कि बीते रोज भी कम से कम 1 या 2 मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, लेकिन बेनतीजा रही। राजकुमार हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अगर हम अमेठी की बात करें, वहां पर यह हॉट सीट है, लगातार वहां पर अलग अलग तरह की राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिलती है, लेकिन क्या इस आंदोलन में क्या किसान भी वहां की भागीदारी दिखा रहे हैं? क्या वहां पर कोई इसी तरह का कोई आंदोलन चल रहा है? जी, हम आपको बता दें कि अमेठी राजनीति का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हुई है। अब फिलहाल अभी बीजेपी की यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ की सांसद भी है बीजेपी, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल किसानों का ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। छोटे स्तर पर भले ही किसान अपना आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं अपने निजी कामों में लग गए, क्योंकि यहाँ पे जो पंजाब व अन्य प्रदेशों
उससे जो है यहाँ पे किसान जो है अपनी खेती पीछे रहती है। यहाँ पे भी गेहूं की सिंचाई है या अन्य जो है वो सब चल रहा है, तो किसान कहीं ना कहीं अपनी खेती में लगे हुए हैं। इस तरह वो जो है इसमें जो है भागीदार नहीं हो पाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अमेठी से हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर अमेठी में स्थिति देखने को मिल रही है। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज बैठक होगी किसान संगठनों की, कल बीते रोज जिस तरीके से बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही, लेकिन आज किसान एक बार फिर से बैठक करेंगे, आगे की रणनीति को लेकर, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो कल 8वें दौर की जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। उनका अब भी किसानों को साफ तौर पे ये कहना है कि जो कानून वापसी और एमएसपी को लेकर ही उनका जो मुख्य एजेंडा जो है वो रहेगा और आगे आने वाली जो बैठक है उसमें भी रहेगा। और जब तक कृषि कानूनों को रद्द करने की बात नहीं होती है तब तक जो ये बैठक है इसमें कोई निर्णय निकलना असंभव सा है। तो अब जो अगली रणनीति के लिए किसान आज फिर एक बार बैठक करेंगे बॉर्डर पे और उसके बाद अपनी जो आंदोलन की नई जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे और उसके बाद ऐलान कर सकते हैं कि किस दिशा में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके लिए क्या क्या और मुख्य एजेंडा इसमें शामिल हो सकता है। और वही जैसे बात करें, कल कुछ किसान जो कि रेवाड़ी बॉर्डर पर डटे हुए हैं उनमें थोड़ा सा बल प्रयोग का भी दिखा। रात के समय जो उन्होंने बॉर्डर पर जाने की, जो दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए जो किया, तो पुलिस ने हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और आज जो है वहां पर स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। और लेकिन हाँ, सीआईएसएफ की जो बटालियन है वो जरूर वहां पर नियुक्त कर दी है किसानों को कड़े रुख को देखते हुए। जी अभिषेक, किसानों के ऊपर आतंकवादियों जैसा एक्शन होता है, उनके ऊपर रात के अंधेरे में, ठंड में, बारिश के बीच में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनको भगाने की कोशिश जाती है, लाठी बजाई जाती है और दूसरी तरफ सरकार बातचीत करने की कोशिश करती है। किस तरीके से इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए और इसका क्या असर पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो बल प्रयोग है वो कहीं ना कहीं सरकार को किसानों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसान हैं अभी तक जो भी जैसा भी आंदोलन चल रहा है उनकी तरफ से बहुत ही शांतिपूर्वक जो आंदोलन है वो चल रहा है और इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्वक चलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, बिल्कुल बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। इतने बड़े स्तर पर जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से जुड़े और लगातार उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज बैठक होनी है, किस तरह की रणनीति वहां पर बनाई जा सकती है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।